Hello. A very good evening to all of you. So, this is your Pallavi, your host with your Dream Tell, welcoming you all to this special session with our special guest. So, अभी मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी वैसे तो वो उनको ये लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट बेसिकली हैंडल किए हैं। 10 साल से वो राइटर रह चुके हैं वैसे और 3 नोबेल लिख चुके हैं जो कि पब्लिश्ड हुआ है बिसाइड स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर शॉर्ट फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स एंड वेब सीरीज. He has 3 years of experience in startup comedy and has performed overseas and all across India as well. He has owned comedy competitions in India and London and has shared the stage with likes of Zakir Khan, Anubhav Singh Basi, Jaspreet Singh, आकाश मेहता और बहुत सारे. उनका अभी मतलब वैसे बोला जाऊं तो उनका करियर प्रोफेशन वाइज ही इज नाउ ए स्टैंड अप कॉमेडियन और पुणे में रहते हैं वैसे. तो अभी उनके एक ग्लिम्स देखते हैं योर ड्रीम टेल के साथ. वो हमारे गेस्ट है आज. उनका नाम है अर्जुन राणा. पहले देखेंगे उनका एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, उसके बाद उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ बहुत सारे बातें करेंगे. ठीक है, तो अभी चला जाने कहां मैं किधर चला. साले जब तुझे पता ही नहीं कि तू किधर चला तो तू चला ही क्यों माधरचोद. Let's welcome our guest with your dream tale, the stand-up comedian Arjun Rana. Welcome to this episode, Arjun. Yeah, hi. Thank you so much, Pallavi. Good evening. Yeah, good evening. Welcome to your dream tale. वैसे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत दिन से आपका वीडियोस वगैरह देख रही हूँ ताकि कब मौका मिले आपसे बात करने के लिए ऐसे लाइव में वैसे. तो अर्जुन आप बताइए अभी तक आपका कैसा रहा आपका जर्नी एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन लाइफ में वैसे कैसा रहा? बढ़िया रहा जर्नी. हम लोग स्टेज पर होते हैं फालतू में कि हम प्रॉब्लम्स हैं, मिडिल क्लास, गरीबी, ऐसा मेरे संग थैंकफुली टचवुड कुछ हुआ नहीं. प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में रहते हैं, बट देन जिस चीज को करने में मजा आता है, अगर आपको शाम को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए स्टेज पे जाके वो करने मिलता है तो फिर आई थिंक पूरे दिन की शिकन थकान जो है सब दूर हो जाती है. तो दैट वे आई बीन लकी. मेरे को घर वालों का भी सपोर्ट है. अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आर्टिस्टिक है, जिसमें पैसा या तो नहीं है या कम है या देर से आने वाला है, तो घर वाले जो है वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं कि क्या रखा है इसमें, इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ. तो थैंकफुली वहाँ उस फ्रंट पे भी सब कुछ ठीक है. मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, एवरीवन इज इन सपोर्ट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. तो आई बीन लकी ना. तो जर्नी अच्छी रही है, मजा है और क्या. सब बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको सबका सपोर्ट मिला है आपका करियर आपका पैशन फॉलो करने के लिए वैसे. हाँ, या बहुत ब्लेस्ड हूँ या फिर बहुत जरूरत से ज्यादा मैनिपुलेटिव हूँ कि मैंने सबको अंटे में लेके रखा है. ये भी एक स्किल है. ओके ओके ओके, नाइस. हाँ हाँ, वही मैं बोली क्योंकि मतलब लाइफ में अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहे या कुछ भीड़ से अलग करना चाहे तो फिर बहुत सारे अपोजिशन आता है नॉर्मली कि हाँ जॉब में फोकस करो या नॉर्मल रूटीन में जाओ, जो कि नॉर्मल सब लोग जो करते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप में वो स्किल है, वो आप मैनेज करके सबको रखे हो वैसे कि हाँ मैं कर सकता हूँ वैसे. फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपसे शायद पहली बार बात कर रहा हूँ और आपने बताया आप इन्फोसिस में जॉब करते हो, आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसके बाद भी आप ये कर रहे हो जो कर रहे हो. तो मेरे मन में, मेरे ध्यान में भी सवाल आया कि क्यों कर रहे हो भाई, जब अच्छा खासा पैसा आ रहा है 2 जगह से, तो क्या जरूरत है ये सब करने की. एग्जैक्टली, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है ना पूछना ये. यस यस, करेक्ट. अपना पैशन फॉलो करना और जिस चीज में खुशी मिलता है वो चीज करना, वो बहुत बड़ी बात है. और टाइम तो ऐसे नहीं है कि टाइम है या मतलब पड़ा हुआ ऐसे निकालना पड़ता है अपने प्रायोरिटीज के ऊपर. तो वैसे मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ वैसे मैनेज करके, तो अच्छा लगता है ऐसे. हाँ हाँ, नहीं एग्जैक्टली, जो चीज आपको पसंद है उसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता. उसके लिए आप जो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैसे गुजरा, कब गुजरा, पता भी नहीं चलता. एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो लाइक आपका मैंने ना कल ना बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे, वैसे लाइक देख रही थी, बहुत अच्छा लगा। एक हम्म वीडियो था वहां पे प्लेन हाईजैकिंग का, तो वो मजा आ गया, मतलब बहुत हम्म अच्छा था उसपे। तो उसमें ना एक था कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर, कि हम लोगों को बचपन से ना सेक्स हम्म एजुकेशन देते देते ही नहीं है, मतलब पढ़ाते नहीं है कुछ वैसे, कुछ एक एक वर्ड्स बस समझाते थे, एक एक मतलब वैसे कोर्सेस, एक एक चैप्टर बस समझा देते हैं। तो आपको क्या लगता है, लाइक इसके ऊपर मतलब कुछ बोलना चाहोगे, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके ऊपर अगर बोला जाए वैसे? बेसिकली हम हमारा जो इंडियन मेंटालिटी और इंडियन जो समाज है ना, वो थोड़ा डुअलिटी में जीते हैं हम लोग, कि हम लोग को अगर देखा जाए तो हर इंसान हर कुछ कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर नहीं रहा है। इनफैक्ट 12 साल के 13 साल के बच्चे भी दे माइट बी सेक्सुअली एक्टिव अपने रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ में, लेकिन कोई खुल के इसके बारे में बात नहीं करता। कोई अपने बच्चों को कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे घर से ये एजुकेशन चालू हो या हमारे स्कूल से चालू हो। आप खुद ही बताओ ना कि जब हम बड़े होते हैं उसके बाद हमें कौन सिखाता है कि सही तरीका क्या है या कॉन्ट्रासेप्टिव्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कोई नहीं सिखाता। ये सब कुछ हम लोग अपने दोस्तों से बात करके, गॉसिप के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू सीखते हैं। और उसमें कुछ लोग लकी होते हैं जिनका मतलब ये जो सराउंडिंग है वो थोड़ी ठीक होती है, तो उनको बेटर चीजें समझ में आती है। जिन लोगों को नहीं समझ में आती है वो फिर आगे चल करके कुछ भी गलत सलत करते हैं। दे कैन बी यू नो रिसेप्टिव टू एसटीडीज और इस तरह की। तो उससे बेटर ये नहीं है कि तुम इसको करिकुलम का हिस्सा बना दो, तुम इसको प्रॉपर करेक्ट तरीके से दिखाओ। सिखाने का मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम इनकरेज कर रहे हो बच्चों को कि जाओ भाई सेक्स करना चालू कर दो। नहीं, सिखाने का मतलब ये है ना कि तुम उनको बता रहे हो कि सही तरीका क्या है, क्योंकि करना तो उनको है ही। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी ना, अनअवॉइडेबल चीज थोड़ी ना है कि दिवाली में पटाखा नहीं बजाया तो भी काम चल जाएगा। दिस नॉट लाइक दिवाली का पटाखा ना। ओके, तो कैसे टाइप का, मतलब ये आप बोल रहे हो कि ये घर से चालू होना चाहिए, जो एजुकेशन है, ये जो अवेयरनेस है, ये घर से चालू होना चाहिए? हाँ, हमें बच्चों से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हमें बच्चों को सच बताना पड़ेगा, हालांकि वो वैसा सच नहीं कि मतलब वो जो उनकी समझ में ना आए, उनकी एज अप्रोप्रिएट जो सच है। जैसे हम बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बच्चा जब गिर जाता है तो हम कहते हैं अल्ले ले कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। क्यों मर गई चींटी? भाई बताओ ना, उसको थोड़ी सी चोट लगी है, मलहम लगाएंगे ठीक हो जाएगा। चींटी क्यों मार रहे हो हर बार एक बार? बच्चों से सच बोलना शुरू करो। बच्चे बेवकूफ रह नहीं गए आपकी, उनको हर चीज के लिए मम्मा पिएगा तत्ता पिएगा। अरे नॉर्मल पानी पियोगे, नॉर्मल वर्ड बोलो ना। खाना खाओगे, मम्मा तत्ता, ये क्या होता है? ये सिखाओ उनको, बच्चों को सीखेंगे वो। बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है। उनको आप जैसा बताओगे वैसा वो सीखेंगे। आप ये खुद सोचो ना, आप 20 साल की उम्र में स्विमिंग सीखने जाओ या फिर एक 3 साल के बच्चे को स्विमिंग सिखाओ, कौन जल्दी सीखता है? 3 साल का बच्चा ना, उसका दिमाग करेक्ट बहुत परसेप्टिव होता है इन सब चीजों को, नई चीजों को सीखने के लिए। तो आप उसको सही तरीके से सिखाओगे, क्यों नहीं सीखेगा? किस बात का टैबू है कि नहीं ये गलत है, इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते? या अगर कोई एडल्ट मूवी है तो वो घर वालों के संग बैठ के देख ही नहीं सकते? क्यों नहीं देख सकते आप? बल्कि एडल्ट मूवी तो हमेशा घर वालों के साथ ही बैठ के देखनी चाहिए, ताकि अगर उसमें कुछ गलत चीज है जिसके बारे में बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए तो आप दे सकते हो। वो बच्चा छुप के देखेगा, आप अलग से देखोगे, तो दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे। वो कुछ भी जो उसको सीखना होगा वो सीख जाएगा उससे। करेक्ट। मतलब वो टाबू एक रह गया है कि हाँ इस चीज के बारे में बात नहीं करते, ऐसे तो हाँ, फिर वो एग्जैक्टली। बिगड़ जाते हैं। जो चीज हम छुपा के रखते हैं या जो चीज के ऊपर घर में बात नहीं करते तो वो बाहर फैल जाता है या बाहर होता है ज्यादा। ये और बिल्कुल होता है बच्चे आपको। लोगों का, हाँ हाँ बोलिए। नहीं, बच्चे जैसे कई सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्रॉब्लम होती है कि ये झूठ बोलता है, इसके नंबर कम आते हैं, ये हमें बताता नहीं है। वो भी एक कंडीशनिंग के थ्रू होता है ना। बच्चा ने पहली बार जब वो फेल हुआ होगा या नंबर कम आए होंगे, उसने घर में आके बताया होगा, तुमने उसको पीट दिया, वो क्यों बताएगा अगली बार वो ये कुछ? तो तुम उसको बैठाल के समझाते हो, उससे बात करते हो, एनालाइज करते हो, तो वो अगली बार भी हिम्मत करता है तुम्हें सच बताने की। तुम उसको पीट दे रहे हो फिर करो झूठ बोलता है, बोलेगा ही झूठ यार। ये पुलिस वाला एटीट्यूड बंद करो ना, बच्चा तुम्हारा कैदी थोड़ी ना है। करेक्ट, ये बहुत जरूरी है। तो सच बोला करो मतलब बच्चों को वैसे, और ताकि सब चीजें मतलब एक फ्रेंड की तरह डिस्कशन हो। बहुत अच्छा लर्निंग रहा हाँ, ये। ट्रांसपेरेंसी रखो। एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी रखना फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत जरूरी है। और एक बात मैं देख रही थी आपके प्रोफाइल में, लाइक इंस्टाग्राम में आपका जो नाम है लाइक गरीबों का मिथुन, तो मेरे को कुछ हम्म समझा नहीं, लाइक क्या ऐसे क्या आपका नाम रखे हैं, लाइक इसके पीछे क्या रहस्य है, लाइक कुछ एक्स्ट्रा है या ऐसे ऐसे ही बोल देते हैं आपको, या आप मिथुन के जैसे दिखते हो, या ऐसे कुछ मतलब कोइंसिडेंस है? तो ऐसे कुछ है उसमें? मेरा पहला जो स्टैंड अप
का वीडियो है तो नहीं, पहला स्टैंड अप का जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला था उसका टाइटल ही था गरीबों का मिथुन। और उसमें मिथुन के ऊपर जोक्स हैं थोड़े से, और इनफैक्ट एक जो उसका बेसिक प्रेमाइस है वो ये है कि मेरे मैं शक्ल से थोड़ा गरीब दिखता हूँ, तो उसके ऊपर काफी सारे जोक्स हैं। और मेरे दोस्त जो है उन्होंने मेरा निकनेम रखा हुआ, जो विच इज ट्रू ऑल्सो, उन्होंने मेरा निकनेम रखा हुआ है गरीबों का मिथुन। तो उसके ऊपर ही पूरा सेट है वो। और फिर वो थोड़ा सा टर्म पॉपुलर हो गया। मैं मिथुन का थोड़ा फैन भी हूँ, मैं उनसे रिलेटेड जोक्स बनाता हूँ, मीम्स बनाता हूँ, पिछले 2-2.5 साल से शेयर कर रहा हूँ। उनमें से कई सारे मीम्स ऐसे हैं जो मतलब मेरे चैनल से नहीं, मेरे अकाउंट से नहीं, क्योंकि मेरे तो फॉलोअर ही कितने हैं, लेकिन जैसे मीम चोरी हो जाते हैं ना, चोरी क्या मतलब कोई दूसरा उसको उठा के अपने पेज पर डाल देता है, तो ऐसे कई सारे मीम्स वायरल वगैरह भी हो चुके हैं। तो वो एक पहचान सी बन गई है गरीबों का मिथुन। तो उसके लिए वो अगर हैंडल पॉपुलर करना है तो वैसे टर्म्स में जाना चाहिए ना, जो लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आपको, ना कि ये कि भाई मैं ऑनेस्ट मैन, कौन जानता है मैं ऑनेस्ट हूँ, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं गरीबों के मिथुन के ऊपर सेट कर सकता हूँ, सब जानते हैं ओके। इसलिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपके मिथुन दा के फैन है, हाँ पूरा फुल। हाँ, 80s 90s की मूवीज के आप देखना चालू करो, आप फैन हो जाओगे, इतनी बढ़िया मूवीज बनाते हैं वो लोग। हम तो 90s के ही है। मेरे को 90s के मूवीज ज्यादा पसंद आते हैं। हाँ, आजकल के एग्जैक्टली, मूवी म्यूजिक में अच्छा बहुत, होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मूवीज का जो कंटेंट होता है वो भी, म्यूजिक भी, सारे स्टोरी भी बहुत अच्छा होता है आजकल से कंपेयर किया जाए तो। तो मैं भी हाँ, 90s के फैन स्टोरी हूँ, मैं होता है मिथुन दा। पहली बार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करेक्ट। हम्म। सो आपको भी, हम भी मिथुन दा, गरीबों का मिथुन ऐसे बुला सकते हैं वैसे। वैसे तो लाइक और एक मतलब पूछना चाहूंगी, लाइक आप जब स्टार्ट किए, लाइक अपना पैशन, या मतलब आपको पता कैसे चला कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन में जाना चाहते हो, कॉमेडी करना चाहते हो, या ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है, या ऐसा ही पैदा ही समझ गए कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन ही बनना है, ऐसे नहीं, लाइक? एक्चुअली हुआ क्या कि मैं शुरुआत से ही ना, जब जो जो बंदे में थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा बेटर होता है, या फिर उसको लगता है कि बेटर है, वो स्कूल स्कूल में भी जो उसका ग्रुप होता है, जो उसके बाकी दोस्त होते हैं, उनके संग मजे लेता रहता है ना। एक हर एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है ना, जो किसी की भी मौके पे इंसल्ट कर देना, बेइज्जती कर देना, ये कर देना था मोस्टली। लेकिन उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी होती थी, लोग बुरा मान जा रहे हैं, अपनी दोस्तियां खराब हो जा रही हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है भाई, मतलब मैंने खाली मजाक किया है, तो मजाक को मजाक के इंटेंशन से लिया क्यों नहीं जा रहा है। फिर रिसेंटली मतलब जब मैंने शुरू किया उससे, मैं उस समय लंदन में था, तो वहां पे मैंने एक्सप्लोर किया था स्टैंड अप कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म। और उससे पहले वीडियोस मैंने देखे भी नहीं थे यूट्यूब पर, था एक आध बार कभी किसी का देखा होगा, बट मेरे को पता नहीं था कि इंडिया में भी इतना पॉपुलर हो चुका है, हिंदी में भी होने लगा है। मैंने इंग्लिश ही देखा था थोड़ा बहुत, और यूके में देखा था। मैंने रियलाइज किया, अच्छा ठीक है, अगर तुम किसी की बेइज्जती कर रहे हो तो वो बुरा मान सकता है, लेकिन अगर तुम स्टेज पे जाके 100 लोगों के सामने कर रहे हो तो फिर वो शायद आर्ट बोलते हैं उसको फिर। तो ये तो अच्छा मौका है, मतलब मैं जो करना चाहता हूँ, अगर वो किसी 1-to-1 ना करके 100 लोगों के सामने करो, तो देन पीपल विल अप्रिशिएट इट, तो व्हाई नॉट। ओके, तो मास में करो, स्टेज पे करो बेइज्जती। और ये हर चीज के लिए ट्रू है ना। आप मान लो आपको कोई फिल्म पसंद, आपने मान लो गजनी देखी है, अभी गजनी पूरी दुनिया को पसंद आई, सुपरहिट फिल्म है, लेकिन आप किसी के सामने बोलो कि गजनी घटिया लगी मुझे, तो लोग आपको जज करेंगे कि तेरी मूवी की सेंसिबिलिटीज खराब है। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं फिल्म क्रिटिक हूँ, या मैं राजीव मसंद हूँ, और राजीव मसंद बोलता है कि गजनी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया लेकिन पिक्चर तो घटिया ही थी, तो लोग कहेंगे, "अरे, क्या ओपिनियन है इसका, ये मूवी जीनियस है।" तो किसी भी चीज को अगर आप मास लेवल पे करते हो ना, तो वो आर्ट बन जाता है। ओके, वेरी नाइस। सो आपको पता चला, फिर आपने, फिर उसके बाद लाइक आपको, आपका इसका जो जो इंसिडेंट्स हुआ था, इसको आर्ट बना लिया, जब नॉलेज हुआ, जब आया कि हाँ इसको मैं आर्ट बना सकता हूँ, या जो भी जो कला था अंदर, तो फिर वो बाहर आया। हाँ, क्योंकि लिखने का शौक और तो था ही ना पहले से, मेरी नॉवेल्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी, तो मेरे को पता था लिखने का फ्लेयर है। और स्टेज परफॉर्म पे जाके परफॉर्म करना, अगर वो डांस नहीं है या सिंगिंग नहीं है, तो भले वो एलोक्यूशन हो, डिबेट हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, रेसिटेशन हो, कोई भी चीज हो जिसमें पब्लिक स्पीकिंग है, तो उसमें राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट अगर आपको कोई स्पीच भी देनी है, और आप कितना भी अच्छा क्यों ना बोलते हो, आप एकदम कोई पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्पीच ही घटिया है, अगर वो आपकी स्पीच मान लो पॉलिटिकल स्पीच है, भाइयों बहनों से शुरू ही नहीं हो रही है, तो क्या मतलब है उसका। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग इज अ वेरी गुड स्किल टू हैव इफ यू आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग ऑफ एनी फॉर्म और शेप। तो लिखना मेरे को आता था, लिखने का शौक था, मैंने कहा व्हाई नॉट
ट्राई इट आउट। ट्राई किया, मेरा पहला ओपन माइक, पहला स्टेज परफॉर्मेंस, तो वो बहुत अच्छा गया। और इसमें एक अजीब सा नशा होता है, लाइक जैसे कोकेन आप पहली बार करो और आपको एडिक्शन हो जाए तो आप बार बार करना चाहोगे ना, वैसे स्टेज पे भी अगर आप पहली बार किल करते हो और देख रहे हो स्टेज, अनजान लोग हैं, इससे कोई नहीं जानता आपको, लेकिन आपकी बातों पे हंस रहे हैं, शो के बाद आके आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे 2 मिनट बात करना चाह रहा है, तो ये अजीब सा नशा होता है, तो फिर वो नहीं छूटता। आपको कोकेन का नशा छोड़ के लाइक स्टैंड अप कॉमेडी का नशा हो गया है वैसे अब। नहीं, कोकेन का तो कभी किया ही नहीं मैंने, वो लोग करते हैं तो सुना है कि ऐसा होता अच्छा, ओके। ओके, अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक अभी हमारे शो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अभिषेक शर्मा, है। हाई, एक्साइटेड फॉर टुडेज इवेंट। या थैंक यू ये हाय अभिषेक फॉर अभिषेक। वॉचिंग। या नेक्स्ट गरिमा सिंह, आजकल के बच्चे तो व्हाइट जैट जूनियर से कोडिंग सीख के ऐप बना रहे हैं। तो जो ऐप ऐप बना रहे हैं और हम उनसे छुपा रहे हैं कि बेटा रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, वो नहीं पता उनको, कोडिंग कर रहे हैं बेचारे बच्चे। एग्जैक्टली आजकल का टाइम जो ऐसे है कि कोडिंग सब जगह बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे मस्त कोडिंग बना रहे हैं वैसे। पूरा तो हम लोगों के टाइम में मैं तो अभी सीखी, अभी जब आईटी का करियर में आई तभी मेरे को पता चला, अच्छा ये कोडिंग करना है, ये डेवलपमेंट में जाना है, ये टेस्टिंग में जाना है। आप आप उसके बाद आप इन्फोसिस में जॉब करते हो, आप अभी भी सीखे हो कि नहीं, उस पर भी डाउट है मुझे। एग्जैक्टली बट आजकल के टाइम में जो बच्चे हैं हाइब्रिड है पूरा। करेक्ट। हाँ, और बच्चे अभी बहुत जैसे स्मार्ट है। एजुकेशन बढ़ गया है वैसे तो मतलब बहुत बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इनोवेटिव है। लाइक बच्चों का जैसे क्लाउड में उनका कोर्सेस हो रहा है, लॉकडाउन में तो एक्स्ट्रा ही एजुकेशन दे दिया सब लोगों को, सब बच्चों को, हमको भी, मेरे को भी हाँ जो पता नहीं था अभी मैं देखती हूँ कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज कर देते हैं, टेस्ट दे देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, सारे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये अच्छा है। तो ये सेक्स एजुकेशन, ये सब चीजें कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं है कि हाँ हम एजुकेट कर सकते हैं अपने बच्चों को। और एक चीज आया है यहाँ पे जयंत गढ़ाई का, कैन यू डू मिमिक्री ऑफ मिथुन दा? वाह, बहुत अच्छा हुआ। नहीं नहीं प्रभु, ये देखो, मुझसे ना हो पाएगा, पता है। ये इतनी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको जमीर बोलते हैं ना अपन, वो जिंदा है अभी, अगर मैंने वो कर दिया ना तो फिर वो भी मर जाए। सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं सर, मतलब अभी ऑडियंस सुनना चाहते हैं आपसे वैसे। नहीं, मिमिक्री आती ही नहीं मेरे को, मैं मिमिक्री ट्राई करूंगा तो मैं बहुत भद्दा लगूंगा, और ये सिर्फ मेरे संग ही नहीं, ये जिनकी मैं पूजा करता हूँ मिथुन दा, उनके संग भी नाइंसाफी होगी। उनकी मिमिक्री उसको करनी चाहिए जिसको आती है। मेरा नाम, मैं उनके ऊपर जोक्स करता हूँ भाई कि मेरा इनकी शक्ल मिथुन दा से लोग कहते हैं कि मिलती है, हालांकि मुझे नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है मेरे से, बट लोग बोलते हैं ऐसा। आप एक जोक शेयर कर सकते हैं मिथुन दा के लिए, उनके ऊपर एक जोक शेयर कर सकते लोग लाइक जब लोग मेरे को बोलते हैं भाई तुम गरीबों के मिथुन हो, तो मुझे थोड़ा इंसल्ट फील होता है, बिकॉज मेरे हिसाब से गरीबों का मिथुन पता है कौन है? मिथुन हिमसेल्फ। हैं। मतलब उसने कौन उन्होंने कौन से अमीरों के लिए फिल्म कर दी? एंड एज अ किड व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, मिथुन की पिक्चरें इसीलिए देखते थे बिकॉज उनकी फिल्में जो है वो उनकी डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस ही हम लोग होते थे, हम सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, टिकट प्राइस के टर्म्स में नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल बैगेज एंड एवरीथिंग, हमको सिर्फ वही चीजें समझ में आती थी कि ये बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी ने बुरे आदमी को मार दिया, बस दैट्स इट। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है, ऐसे बोल सकते हो, है ना? हाँ अरे मतलब मुझे कभी लाइफ में मौका मिलेगा उनसे मिलने का तो फिर जरूर वो भी मिलेगा, आपका समझेंगे। नाम का इतना इतना कोइंसिडेंस है, लाइक उनके नाम पे ही आपको मतलब लोग जानते हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोग्राफ मिलने के लिए पक्का नहीं मौका नहीं, मिलना हाँ, लोग लोग मुझे मेरे नाम पे भी जानते हैं यार। जानते ही कितने लोग हैं, मेरे घर वाले और 2-4 दोस्त। चाहिए। ओके, हाँ, करेक्ट। तो अभी ये एक आप क्वेश्चन लाइक ये, हाँ हाँ हाँ, जो बोल बोलिए। रही हो बार बार लोग हमें देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। आपको दिख नहीं रहा है? मेरे को तो बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे कमेंट अच्छा सेक्शन में पता आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट चैट राइट साइड में कमेंट सेक्शन में आता आ रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने गलत जगह क्लिक करके, हाँ ठीक है, ठीक है।
कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? जयंत का, गरिमा, अभी हाँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे हम्म। के अभी और एक क्या है अभिषेक का, यू कैन लर्न डांस एंड ट्राई इट इन DIT एंड कैन ग्रांड सैल्यूट फ्रॉम मिथुंदा। हाँ, ये भी स्किल है। ग्रैंड सैल्यूट लेने के लिए या मिथुन जैसा डांस करने के लिए डांस सीखने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ खड़ा ही तो होना है पैरों पे। एग्जैक्टली। तो अर्जुन लाइक मतलब वैसे आप रील्स बहुत बनाते हो, लाइक इंस्टा में मैं देखी हूँ बहुत सारे रील्स, उसको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो लाइक इसका कुछ टिप्स देना चाहोगे, कैसे रील्स बनाते हैं, कुछ टिप्स दोगे लाइक? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो ये है कि यूट्यूब पे जाओ पहले और एक अर्जुन राणा करके चैनल है, सबसे पहले को सब्सक्राइब करो, तो उसके बाद ही इंस्पिरेशन मिलता है रील्स कैसे बनाने करके। कोई ट्रिप टिक नहीं है, मैंने अभी 15-20 दिन पहले चालू किया है, ऐसा कोई ना टिप है ना ट्रिक है, मैं खुद भी ट्राई आउट कर रहा हूँ। मेरे को खुद मेरे रील्स पे 200, 250, 300, 400 व्यूज आते हैं, मेरे को खुद नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को रिपीट करना चाहिए। कभी मैं कोई चीज ट्राई कर रहा हूँ, कभी वो फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो कंसिस्टेंटली कई हफ्तों तक किया जा सके, जिसको लोग कंसिस्टेंटली पसंद करें। तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, पता लगेगा तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। बहुत बढ़िया। तो वैसे मैंने फॉलो कर दिया है लाइक ये सब रील्स के लिए, वैसे मेरे को मिल जाएगा। और ऑडियंस जो भी आप लोग देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हो वैसे। गरीबों का मिथुन प्रोफाइल है इंस्टाग्राम में, सो यू विल गेट मोर टिप्स फॉर मेकिंग द रील। या हाँ हाँ, वो श्योर, आएगा, मिलता डीएम रहेगा। डीएम करो आपकी उस पे। शायरी वगैरह में भी देखूंगी वैसे, लाइक आप देते रहिए एंड विल मतलब उससे टिप्स मिलेगा, उससे आपका मतलब वैसे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, आपको भी अभी तक पता नहीं चला। आप कब से स्टार्ट किए हैं वैसे? नहीं, रील्स बनाना तो बहुत रिसेंटली, अभी 2-3 हफ्ते पहले शुरू किया है। अच्छा। इंस्टाग्राम पे एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि एंगेजमेंट के लिए ना रील्स कंसिस्टेंटली बनाना और एंगेजिंग रील्स बनाना इम्पोर्टेंट है। तो रील्स आधा 50% काम तो कर लिया, रील्स बनाना चालू कर दिया, अभी उसको एंगेजिंग कैसे करते हैं, इंटरेस्टिंग कहते हैं, वो अभी क्रैक नहीं कर पाए हैं। तो वो क्रैक ओके ओके करने की अभी मेहनत जारी है। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रे करते हैं लाइक आपका सब क्रैक हो जाए और रील्स हो, ताकि हमको भी थोड़ा बहुत टिप्स मिले करने के लिए। ओके। और एक चीज लाइक ऐसे पूछना चाहूंगी, आप अभी 3 साल से लाइक अपना प्रोफेशन लाइक IT छोड़ के, लाइक वो जॉब, सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ के अभी आप लाइक पैशन फॉलो कर रहे हैं और हम्म। फुल स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। हम्म। तो 5 साल के बाद ऐसे कुछ है कि कहाँ पहुंचना चाहोगे? ऐसे कुछ ड्रीम है, ऐसे कुछ है कि हाँ फ्यूचर यहाँ पे मेरे को टारगेट है, ऐसे कुछ है आपका? 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहोगे खुद को? हाँ, तो ये आपने तो बहुत पोलाइटली पूछ लिया ये सवाल, अदरवाइज इस सवाल का जो रूड वर्जन है वो ये है कि तुम्हारा घर कैसे चलता है भाई, हैं, रोटी कैसे भाई। खाते हो? तो, तो ये स्टेप उठाने से पहले ना, नौकरी छोड़ने से पहले और फुल टाइम जो भी आप कर रहे हो आर्टिस्टिक एवेन्यू उसको परस्यू करने से पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने राइट टाइम पे राइट घर में राइट लड़की से शादी की थी, मेरी वाइफ अच्छा कमाती है। तो 5 साल के बाद बेसिकली मैं खुद को तो पता नहीं, बट मैंने अपनी वाइफ को सीनियर मैनेजर वगैरह देखता हूँ कहीं पे किसी कंपनी में, ताकि चलता रहे सब कुछ। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ टारगेट सेट नहीं कर सकते आप इस फील्ड में। जैसे मैं भी इन फील्ड में काम कर चुका हूँ 6.5 साल, तो वहां पे आपको पता होता है कि आपने 1.5 साल 2 साल निकाला तो आप टीए बनोगे, टीएल बनोगे, फिर 3 साल बाद ऑन साइड जाओ। एक पूरा फिक्स पैटर्न होता है जो मोर और लेस सबके लिए सेम होता है। ये आर्ट फील्ड में कोई कुछ कह नहीं सकता। देयर हैव बीन पीपल लाइक जिन्होंने 6 महीने में वो सक्सेस अचीव कर लिया जो कि शायद लोगों का सपना होता है 10 साल में अचीव करने का, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं बट अभी तक कुछ नहीं हुआ उनका। तो इट्स पता नहीं, किस्मत का शायद बहुत बड़ा रोल रहता है, आपके टैलेंट के अलावा किस्मत हैज टू बी देयर। अदरवाइज कितने भी टैलेंटेड हो, नहीं मिलेगा मौका तो नहीं मिलेगा। तो कुछ प्लान बना नहीं सकते, बनाने को कोई फायदा भी नहीं है। ओके, तो बिना प्लान के फ्लो में जाना चाहिए और मतलब कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। प्रोग्रेस प्रोग्रेस करना चाहिए ना आपको, अपनी खुद की सेल्फ वर्थ तो पता ही है ना, आप जहाँ पे कल थे आज वहां पे अपनी नजरों में उससे बेहतर रहो बस। बाकी दुनिया की नजरों में आप कब उठोगे वो नहीं पता। वो डब्बू अंकल बेचारे
45 साल से डांस कर रहे थे, हर शादी में डांस किया होगा उन्होंने, बट उनका एक वीडियो वायरल किया ना, जो स्टार बन गए थे 2 साल पहले, याद है डब्बू अंकल आपको? गोविंदा के गानों पे डांस करते थे वो। अच्छा, नहीं याद नहीं है मेरे को। एक डब्बू अंकल करके थे, थोड़े से गंजे थे, और वो गोविंदा के गानों ओके। पे शादियों में जाके डांस करते थे। तो उनका एक मैं से मीना से वो उस पे गाने पे उनका डांस वायरल हो गया था, और वो स्टार बन गए रातों रात। उनको डीआईडी में बुला लिया, उनकी डांस एकेडमी खोल दी, और वो ही बिकेम लाइक सेलिब्रिटी। बट वो उनके साथ हुआ कब? जब वो ऑलरेडी 45 साल तक डांस कर चुके थे उसके बाद। यू नेवर नो ना कि आपका बुलसआई कब हिट होने वाला है। किस्मत कब खुल रहा है वो नहीं पता। नहीं, बिल्कुल नहीं पता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किस्मत के भरोसे ही बैठे रहो कि अरे किस्मत खुलेगा तब देखेंगे, तब तक चिल कर। मेहनत करो, मेहनत करो, ओके, सो खुद आप करो। हम प्रे करते हैं आप बहुत अच्छे, बहुत मतलब बहुत ग्रो करे, बहुत प्रॉस्पर करे, बहुत आगे जाए, और स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत बड़ा नाम हो, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है। वैसे आप बहुत सारे अच्छे, मतलब आप खुद ही एक सेलिब्रिटी हो ऐसे, तो खुद को आप जैसे बोल रहे हो, तो और भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आप जैसे आगे जाना चाहते हो, आप बहुत आगे जाओ और बहुत प्रॉस्पर, और ताकि हमको ऐसे देखने को मौका मिले, आपके वीडियोस वगैरह वैसे स्टैंड अप कॉमेडी देखने को मौका मिले। ये एक अभी रिसेंटली अभी बहुत चल रहा है कंगना रनावत का कंट्रोवर्सी, लाइक सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, उसके बाद कंगना का आया, तो उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी के ऊपर कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या है वो, क्या क्या रहा है? नहीं, सुशांत सिंह की तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट किया है। कंगना रनौत के बारे में मुझे नहीं लगता कि पर्सनली मुझे या किसी को भी कुछ कमेंट करना चाहिए, बिकॉज सी, अभी हमारा तो अभी करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ। कंगना तो ऐसे ऐसों का खराब करके बैठी है जो मतलब अपने करियर के चरम पे थे। तो हम क्यों पंगा लें उससे यार? बड़े बड़े लोग नहीं ले पा रहे उससे, हम क्यों फंसे? ओके ओके, एग्जैक्टली, मतलब वो आता है हमेशा, एक आर्गुमेंट, हमेशा कंट्रोवर्सी आते रहता है वैसे, लाइक मोस्टली अभी मैं देख रही हूँ, लाइक काफी फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर भी आ रहा है अभी, करेक्ट? ओके, तो अभी कुछ बिंदास, अभी अभी वैसे आप मतलब कौन से टॉपिक को लेके, लाइक मोस्टली अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, अगर आप आपके ऊपर बोला जाऊं तो? मैं समझा हेलो, नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? हेलो। मैं मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक आप अभी कौन से कंट्रोवर्सी के ऊपर, लाइक मेन फोकस है, लाइक कुछ कुछ है कि हाँ ये चीजें अभी बहुत चल रहा है, अच्छा, ये चीज के ऊपर? तो सी, अगर आप किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो, स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी में, तो आपको अपनी न्यूज पे तो नजर बना के रखनी ही चाहिए, रखनी ही पड़ती है, बिकॉज कौन से न्यूज से कौन सा मटेरियल, कौन सा बिट, कौन सा जोक निकल आए वो आपको भी नहीं पता होता। तो रीडिंग न्यूज़पेपर और रीडिंग न्यूज आर्टिकल्स ऑन इंटरनेट इज रियली इम्पोर्टेंट। फार्मर प्रोटेस्ट भी हो गया, रिहाना कंट्रोवर्सी उसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली हुई थी। बाकी बॉलीवुड में क्या चल रहा है एट द सेम टाइम, हमें बिग बॉस वगैरह जैसी चीजें और नागिन वागिन ऐसा कौन सा सीजन आ गया, ये सब कुछ भी इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, कैनवस इतना बड़ा है ना, यूनिवर्स इतना बड़ा है स्टैंड अप कॉमेडी का। आप कुत्ते से लेकर के और भगवान जिसके ऊपर बनाना नहीं चाहिए आपको जेल हो जाती है, बट आप किसी भी चीज के ऊपर जोक बना सकते हो। करेक्ट। तो हर चीज पे अपनी नजर होनी चाहिए। ओके ओके, तो मतलब हर छोटी छोटी चीज में नजर होना, ताकि सब चीजों से कहीं ना कुछ मिलते रहे वैसे। एग्जैक्टली, जयंता गनाई ने एक सवाल पूछा है, कोई भी स्टैंड अप सेट में कॉल बैक यूज करना मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। किसी भी स्टैंड अप के सेट को या जोक को सिर्फ फनी होना जरूरी है, और कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपने कॉल बैक नहीं भी लिया है, अगर आपने कोई भी कन्वेंशनल रूल जो सिखाया जाता है, रूल ऑफ थ्री, और इनफैक्ट अगर आपने जो सबसे कॉमन फॉर्मेट है सेटअप पंच लाइन, अगर आपने वो भी फॉलो नहीं किया है, लेकिन आपने जो बात बोली है उस पर लोगों को हंसी आ गई है, तो आप स्टैंड अप कर रहे हो बेसिकली। आप स्टोरी टेलिंग करके, आप एक किस्सा सुना करके लोगों को हंसा सकते हो। कोई रूल जरूरी नहीं है। ओके, होप जयंत को अपना आंसर मिल गया है, कॉल बैक ज्यादा जरूरी नहीं है हम्म। अभी। ओके, और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मिथुन दा होल्डिंग ए गन, टेकिंग कवर बिहाइंड ए मूवी साइकिल, विच देखिए यार, मूवी वाज इट? मूवी देखी है, मेरे को उसका नाम नहीं ध्यान है। मूवी मैंने 100% देखी है। इनफैक्ट मैंने एक वाली मूवी भी देखी है मिथुन की, जिसमें वो उंगली से ऐसे दीवार में छेद कर देते हैं, फिर उसमें पेंसिल लगा के अपनी टोपी टंगाते हैं।
तो मूवी बहुत सारी देखे, वो भी देखे मूवी जिसमें वो हेलीकॉप्टर पर ऐसे नीचे फेंक देते हैं, बट नाम याद नहीं रहता उनकी। तभी सारे मूवीज का एक्चुअली एक जैसे नाम होते हैं ना। अच्छा, तो अभी क्विज राउंड अभी चल रहा है। क्विज राउंड इसके बाद अभी कनेक्ट कर सकते हो आप, मैं आपका कांटेक्ट डिटेल शेयर कर लूंगी। सो जयंत विल कनेक्ट टू अर्जुन फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मिथुंदा। ओके, तो बट ये अभी पता है, ये सेंटेंस सेंटेंस में डाल दो गूगल में, आपको वहां पे मिल जाएगा बिल्कुल सेम सेंटेंस ना, मिथुन होल्डिंग अ गन बिहाइंड विच मूवी इज इट। कोरा पे किसी ना किसी ने आंसर दिया होगा, कोरा पे इतने खाली लोग हैं ना, कोई क्वेश्चन पूछो उसका आंसर कोरा पे तो मिल जाएगा। कोरा में बहुत सारे मतलब पता ही नहीं चलता कौन सा सही है कौन सा गलत है। आंसर तो बहुत सारे रहते हैं। कोरा में, मनी लाइफ नहीं में वो मैं टाइम देखती पास, रहती हूँ। किसी ना किसी ने पक्का आंसर दिया। आप कुछ भी पूछ लो उसमें कि मेरे घर में जो बाथरूम में जो बाल्टी है वो उसमें उसका कलर जो है कौन सा है, उसका भी किसी ने आंसर दे रखा होगा, ब्लू है। उसमें 4,000 लाइक्स होंगे उसके डाले तो ये लाइक कैसे कैसे आते हैं ऑडियंस, लाइक अगर ऐसा जाए पूछा जाए, इसे ऑडियंस और कहाँ से आते हैं? कहाँ पे, कोरा इतने पे? खाली होते हैं। हाँ हाँ, लाइक जैसे जैसे आप एग्जांपल दिए, ऐसे ब्लू कलर कैसे हो गया कि हाँ 4,000 लाइक्स आ गए, तो आते कहाँ से है इतने लोग जो इसको इसको लाइक करते हो? सिमिलर टाइप ऑफ थॉट होते हैं। वही तो समझ में नहीं आ रहा, वही तो गेम है पूरा क्रैक करना, हम क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे शोज में आते नहीं है लोग। हमको ऐसी बेवकूफ लोग तो चाहिए जो दिमाग लगाए बिना चीजों पे हंस दे, लाइक कर दे, पसंद कर लें। मिल ही नहीं रहे हमको। सीरियसली मैं भी कभी कभी देखती हूँ, मैं लाइक आते रहता है कोरा में, मैं देखती हूँ कुछ मनी लाइफ कोरा में ऐसे कुछ कुछ देखती रहती हूँ। तो आएंगे आएंगे बहुत सारे अच्छे लोग भी आएंगे, ऐसे बुद्धू वाला ऐसे लोग नहीं, अच्छे वाले लोग भी आएंगे वैसे। हम्म, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं वैसे। अभी ये और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है आपको वैसे बोलना चाहूंगी। तो आपको क्यों लगता है, लाइक अभी हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है योर ड्रीम टेल में, कुछ ऐसे टिप्स देना चाहोगे कि योर ड्रीम टेल क्यों ज्वाइन करना है, या क्यों आएंगे लोग कुछ सेशन करने के लिए या कुछ शेयर करने के लिए? हर किसी का अपना एक अलग उद्देश्य होता है, अलग एक क्या कहते हैं, आउटपुट चाहिए होता है उसको लाइफ से। तुमको लाइफ से क्या चाहिए पहले वो आइडेंटिफाई करो। जरूरी नहीं है कि दुनिया तुमको तभी अच्छा मानेगी जब तुम अच्छे फोटोग्राफर हो, अच्छे पेंटर हो या गाना गाता, नहीं भाई। तुम अगर नॉर्मल जो भी आईटी जॉब कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्विस में जो भी कर रहे हो, अगर तुम्हें वो करने में मजा आ रहा है, तुमको रोज ऑफिस जाने से पहले ऐसा ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि अरे यार कहाँ फंस गए, तो करो वो काम, दिल लगा के करो। और ड्रीम टेल बेसिकली आपका जैसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे अगर और भी प्लेटफॉर्म होंगे तो वो एक काइंड ऑफ मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने की, जिनके पास अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे आप खुद ही बोल रहे हो कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसके बाद हफ्ते में 2-4 घंटे का जो भी टाइम निकाल के अगर आप कुछ भी ऐसा कर पा रहे हो जिसमें आपको खुशी मिल रही है, तो ये खुशी हर कोई डिजर्व करता है ना भाई। अगर कोई आपके बिल्डिंग में वॉचमैन है, आप कभी देखना रात को बाहर निकलो, वॉक करने जाओ, आपकी जो बिल्डिंग के वॉचमैन है उनको देखना, वो जनरली अपने मोबाइल्स में ना एक पुराने जमाने की मूवी देख रहे होंगे, अनिल कपूर की, गोविंदा की, या फिर आपस में कुछ अपने देसी डायलेक्ट में, जहाँ के भी हैं वो, बिहार यूपी जहाँ से भी आए हैं वहाँ के देसी डायलेक्ट में आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे। उनके लिए वो जो 2-4 घंटे का रात का टाइम होता है, आग जला के, आजकल सर्दियां हैं, आग ताप रहे हैं, वो उनका एंटरटेनमेंट है। अगर कोई उनसे वही छीन ले तो कितना भी पैसा दे दो यार, उनको जॉब करने में मजा ही नहीं आएगा। तो इस तरह के Yes. प्लेटफॉर्म्स जो ड्रीम टेल जो है बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो अदरवाइज अपनी लाइफ में ऐसा एक क्या कहते हैं, अपना एक भड़ास निकालने का जिनके पास माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, तो अगर आप उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, उनको बात करने का, चर्चा करने का, अपने आप को व्यक्त करने का मौका दे रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू इतने अच्छे लाइंस बोलने के लिए। और योर ड्रीम टेल उसी के लिए डिजाइंड हुआ था, अभी स्टार्ट जो हुआ था वैसे, कि ताकि हम लोग नॉर्मल लोगों के साथ बात कर सके या उनके लाइफस्टाइल के बारे में जान सके। और जो लोग यहाँ पे, जो पेज है उसका नाम है, उसका जो साइट है www.yourdreamtale.com। सो उसमें हम्म बिगनर्स या कोई भी कुछ भी आर्टिकल लिखना चाहता है या कोई स्टोरी देना चाहता है खुद का, तो वो दे सकते हैं। हम्म, और दैट टू फ्री है, ऐसे कुछ पेड अच्छा। नहीं है या ऐसे कुछ कुछ ऐसे इंटेंशन नहीं है। बस मतलब दे कैन फॉलो देयर पैशन, उसी के लिए हम्म ही ये ड्रीम टेल डिजाइन हुआ था। और अभी जितना तक पहुंचा है, तो अभी मतलब ट्राई कर रहे हैं उसको आगे तक लेने के लिए वैसे।
उसके ऊपर काम है। सो थैंक यू सो मच मतलब अर्जुन, यू ड्रीम टेल में आने के लिए, और बहुत सारे लेसन्स और अपने बारे में कुछ कुछ टिप्स, जो लोग नए लोग, जो लोग अभी स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं, रोल कॉल बैक के ऊपर, रील्स के ऊपर, बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रहा सुनने को। अभी और भी क्वेश्चन आया है अभी जो लोग गरिमा सिंह जो लोग का। बिल्कुल हाँ, नहीं, जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से जो लोग स्टैंड अप शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों की मदद के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी यूट्यूब पे, कुछ लॉकडाउन के बीच में, जो कि जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली वो मेरे चैनल से वो वीडियोस हटाने पड़े। तो फिर मैं एक दूसरे चैनल पे एक नया चैनल क्रिएट करके वो वीडियो सीरीज दोबारा शुरू करने वाला हूँ, प्रोबेबली इस वीक में ही या नेक्स्ट वीक तक बाय ऑल मींस चालू कर दूंगा। छोटे छोटे 7-8 मिनट के वीडियोस हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है, जो विच आई वेंट थ्रू। आप जब नए नए हो, आपको शुरू करना है, आपको पता भी नहीं होता ना शोज कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, तो वो सारे डिलेमास किसी को गो थ्रू ना करने पड़े, तो उसमें थोड़ी सी गाइडेंस मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दी है कि आप क्या कर सकते हो शुरू करने के लिए। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो, स्क्रैच से शुरू करना चाहते हो, आप किसी को नहीं जानते हो उस फील्ड में, तो आप वो वीडियोस देख करके आपको हेल्प होगी। श्योर, आप शेयर कर दीजिए अब जब बनाओगे वैसे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड, कि अभी स्टैंड अप कॉमेडी में चाहते हैं करने के लिए, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं, लाइक दे कैन फॉलो देयर पैशन, तो आप हाँ, शेयर कर सकते हैं। या विल बिल्कुल फॉरवर्ड बिल्कुल। इट। या श्योर। और एक क्वेश्चन आया है लाइक अभी गरिमा सिंह का वैसे यहाँ पे। हैव यू ट्राइड कामिस्तान? यस। यस, गरिमा मैम, मैंने ट्राई किया था कॉमिक्सान, लेकिन उसमें हुआ नहीं मेरा। हालांकि उसके जो वैसे कॉमिक्सान इज अ प्रोसेस, राइट? मतलब वो ऑडिशन में आप टेप भेजते हो, फिर उसके बाद उनका प्रमोशन होता ही होता है, तो उसके पूरी जर्नी के दौरान में वो कई सारे कॉन्टेस्ट भी ओपन करते हैं। तो उनका एक मीम चैलेंज था जो मैंने जीता था, तो कॉमिक्सान की तरफ से मर्चेंडाइज था, गिफ्ट मेरे पास आया हुआ है। तो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद कॉमिक्सान इन सम वे, वेरी स्मॉल लिटिल वे, बट जो मेन उनका ऑडिशन वाला मतलब जो स्टूडियो राउंड होता है, वो आई कुड नॉट क्रैक दैट। और उसका रीजन शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये नहीं कि मैं जो वीडियो भेजा था वो खराब था, या मैं compete नहीं कर सकता, या ऐसा अपनी कॉम्पिटेंसी पे मैं बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाता। मुझे लगता है कि कॉमिक्सन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है ना, कि उसके लिए बहुत ज्यादा मारामारी है, बहुत ज्यादा उनके पास क्रीम आती है, बहुत ज्यादा उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसमें जब पूरे ऑल ओवर मतलब पैन इंडिया कैनवस में अगर उन्होंने सिलेक्शन किया होगा, वो भी हैंडफुल, उनको कितने 8-10 लोग उठाते हैं वो, इतने हजारों की तादाद में थे, तो शायद उसमें इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट आई विल ट्राई अगेन, कभी तो आएगा। एग्जैक्टली। सो आपका नेक्स्ट कमिक्स्तान में के लिए ऑल द बेस्ट, सो ताकि हो जाए नेक्स्ट, ट्राई करना, जैसे आप स्टार्टिंग में भी बोले थे कि हाँ ट्राई करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। ओके, सो हाँ मिल गया है अभी। और कुछ आई थिंक नीचे मैं देख रही हूँ। हाँ आई थिंक, हाँ दैट्स इट, हो गया है अभी। सो अर्जुन, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा चीजें मैंने सीखा वैसे। होप बहुत सारे ऑडियंस वो भी सीखे होंगे और एंगेज थे वैसे। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस की ज्वाइन करने के लिए, और क्वेश्चंस सेशन बहुत अच्छा था, Q&A सेशन का। और थैंक यू होप सो मच। होप कि आपके और भी जो अभी आप रील्स बना रहे हो वो भी और भी आगे जाए, और आप और भी स्टैंड अप कॉमेडी शो करते रहो, ताकि हमको मौका मिले देखने के लिए वैसे। और इनवाइट भी करते रहना, लाइक विल बी इन कांटेक्ट। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम योर ड्रीम टेल साइड आल्सो टू जॉइन अस। बिल्कुल एंड पल्लव, थैंक दैट्स यू सो मच फॉर हैविंग। मुझे भी बहुत मतलब बहुत वैलिडेशन मिलता है यार, अगर कोई आपको इतना इम्पोर्टेंट से आपसे आप करके बात करे, आपके बारे में जानना चाहे, तो इट्स अ फील गुड फैक्टर फॉर मी एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, फॉर हैविंग मी। और बाकी अगर जो भी लोग जुड़े थे हमारे साथ, अगर उनमें ऐसे कोई भी ऐसा है जिसको फर्दर कुछ जानकारी चाहिए, मैं जो काम करता हूँ उससे रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड, स्टैंड अप रिलेटेड, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं अपने सवाल मुझे, और आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बहुत सारे लोग हैं एग्जैक्टली। इनफैक्ट की फील्ड में जो स्मॉल टाउन से आते हैं।
इंदौर, भोपाल, लखनऊ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे संग इंस्टा पे डीएम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, और वो वक्त वक्त पे अपने सवाल वगैरह पूछते हैं मेरे से, कुछ डाउट होता है उनको। शायद एक्चुअली हर किसी की प्रॉब्लम है। अगर आप मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में, दो चार जो बड़े मेट्रो सिटीज, अगर आप उसमें बिलोंग नहीं करते हो, तो आपके लिए कुछ भी करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि आपके शहर में होता ही नहीं है वो तालाब। क्या करोगे फिर आप? तो करेक्ट। उसके लिए उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, या फिर अपने, अगर मुझे नहीं पता है तो अपने जो आसपास के, क्योंकि थैंकफुली मेरा सर्किट थोड़ा बड़ा है, मेरा नेटवर्क थोड़ा बड़ा है, लोग ऐसे हैं जो जानकार हैं मुझसे भी ज्यादा, तो मैं उनसे पूछ के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। वेरी नाइस। सो मैं वो लिंक में नीचे में डाल दूंगी आपका कांटेक्ट। ओके अर्जुन को आप जिसने जो फॉलो करना चाहते हैं, और मस्त फॉलो कीजिए ताकि रील्स और सारे टिप्स सीख सके। वैसे तो मैं शेयर कर लूंगी आपका, वैसे अभी जब शेयर करूंगी आगे वैसे। और जी, दैट्स इट। ओके, थैंक यू अर्जुन फॉर कनेक्टिंग। या थैंक यू, हैव अ नाइस थैंक यू, इवनिंग एंड बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय।